तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया था। अभी हम शुरू करते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें टेलर्स थ्योरम है और मैक्लॉरिन थ्योरम। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस में क्या है, ये देखिए कि आप जानते हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा इसका एक्सपेंशन मालूम है? इसका बायनॉमियल एक्सपेंशन ये है ना, बायनॉमियल एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से इस फंक्शन को एक्सपेंड किया जा सकता है। ये फंक्शन क्या है? जीरो के बाद इसका एक्सपेंशन है, यानी x इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में इसका एक्सपेंशन है इस पॉइंट। अगर इसके पास में किसी दूसरी वैल्यू x पर वैल्यू देखेंगे तो इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा u पावर x इज 1 प्लस x स्क्वायर बाय 22x। ये इस फंक्शन का एक्सपेंशन है। और sin x माइनस x बाय 23 x पावर 5 बाय 25। ये क्या है? इस फंक्शन का जीरो के अबाउट एक्सपेंशन है, ठीक है। एक्सपेंशन इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अगर किसी फंक्शन को इस तरीके से सीरीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके तो इसको फंक्शन का एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाए और क्या तरीका है, क्या कंडीशन है, कब लिखा जा सकता है, कब नहीं लिखा जा सकता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है? इसका स्टेटमेंट लिखें। इफ फंक्शन fx and its derivative of every order are continuous in an interval a b open interval a b, and this limit n tends to infinite h power n factorial n nth derivative of function at a plus theta h. Then is 0, then where a plus h is less than b and greater than a, and theta is between 0 and 1. Then
एफ ए प्लस एच इज एफ ए एच एफ डैश ए एच स्क्वायर बाय 2 टू एफ डबल डैश ए। थ्योरम को देखिए, समझने की कोशिश करिए। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए इस इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है और उसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, सभी ऑर्डर के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी ऑर्डर का लीजिए, ठीक है, सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। इस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है और उसके सारे डेरिवेटिव डिफाइंड है, कहने का मतलब ये सब मिलते हैं। और अगर ये लिमिट 0 है, ये क्या है, h बताया गया है, h इज a प्लस h इज बिटवीन a एंड b, मीन्स कि अगर ये इंटरवल है a b, तो a प्लस h इसके बीच में कहीं, इसके बीच में कहीं, ठीक है। तो h इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक, और थीटा इज ए स्मॉल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो a प्लस h कहीं यहां आएगा और a प्लस थीटा h कहां आएगा, a प्लस थीटा h कहां आएगा, वो a और a थीटा के बीच में है, a प्लस h के बीच में। जब थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे h को तो वो h को और कम कर देगा, है ना। थीटा इज बिटवीन 0 एंड 1, तो h में जब थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जिसकी वैल्यू 1 से कम है तो उसको और कम कर देगा। तो अगर a प्लस h ये है तो a प्लस थीटा h a और a प्लस h के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस पर अगर nth डेरिवेटिव की वैल्यू इस पर a प्लस थीटा h पर मल्टीप्लाई बाई h पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n एज n टेंड टू इनफाइनाइट, n टेंड टू इनफाइनाइट मतलब हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात करते हैं, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है ये लगातार घटती जाए और n को इनफाइनाइट टेंड करने पर ये 0 हो जाए, इसको कहते हैं रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स, ठीक है। यानी ये जो सीरीज लिखी है इसमें n टर्म के बाद ये रिमाइंडर लिखा जा सकता है, ठीक है, वो वैल्यू इसके बराबर हो। लेकिन अगर n को इनफाइनाइट टेंड करने पर रिमाइंडर 0 को टेंड हो जाए तो हम इसको इनफाइनाइट सीरीज में लिख सकते हैं। तो यही है केस कि अगर कोई फंक्शन है इस इंटरवल में डिफाइंड है, उसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो फिर a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू, a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू ये होगी। अगर a पर फंक्शन की वैल्यू मालूम है तो उसके नेबरहुड में यानी उसके बगल के किसी पॉइंट में यानी a प्लस h पर फंक्शन की वैल्यू ये होगी f a प्लस h f डैश a, यानी कि फंक्शन की वैल्यू a पर और उसके सारे डेरिवेटिव a पर मालूम हो अगर तो a के नेबरहुड में किसी दूसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लिखी जा सकती है इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसमें इनफाइनाइट टर्म है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, h³ बाय फैक्टोरियल 3 थर्ड डेरिवेटिव एट, ठीक है। तो इस तरीके से h में एक्सप्रेस किया जा सकता है फंक्शन को। मान लीजिए कि a सपोज मान लीजिए 1 और h इज और हमें वैल्यू मालूम करनी है, मान लीजिए 1.01, मान लीजिए इस पे पता करना है, तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पे वैल्यू मालूम है, उसके सारे डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम है, वो रख दीजिए, h की वैल्यू रख दीजिए, तो a प्लस h1 यानी फंक्शन की वैल्यू
1.01 पे पता हो। अगर फंक्शन की वैल्यू या यूं कहे तो उसके सारे डेरिवेटिव 1 पे मालूम है। फंक्शन की वैल्यू और उसके सारे डेरिवेटिव अगर 1 पे पता है तो उसके नेबरहुड में किसी दूसरे पॉइंट 1.01 या इसी तरह का कोई दूसरा पॉइंट पर वैल्यू पता की जा सकती है, और वो इस तरीके से इनफाइनाइट टर्म्स होंगे उसमें। मान लीजिए कि हमने, अच्छा जाहिर सी बात है इनफाइनाइट टर्म आप लिख नहीं सकते, कैलकुलेट कैसे करेंगे इनफाइनाइट? ठीक है, तो जब इस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे आप a प्लस एच पर, तो इनफाइनाइट टर्म लेने होंगे, तो इनफाइनाइट ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे? कुछ टर्म छोड़ने पड़ेंगे। मान लीजिए कि 100 टर्म लिया और उसके बाद के छोड़ दिए, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने कुछ तो छोड़ दिया। और अच्छा अप्रॉक्सीमेशन अगर करना है, और अच्छी वैल्यू लेनी है, और एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, तो क्या करेंगे? और ज्यादा टर्म ले लीजिए, जितने ले सकते हैं आप, मान लीजिए 200 ले लीजिए, और अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, है ना? और अच्छा करना है, और ज्यादा टर्म ले लीजिए, तो जितने ज्यादा टर्म लेंगे उतने एक्यूरेट वैल्यू आएगी, और जितने ज्यादा टर्म छोड़ेंगे उतना ही इधर आएगा। ठीक है, उतना ही इधर आएगा। मान लीजिए कि हम ये सारे टर्म छोड़ देते हैं, ये वाले, तो a प्लस एच पर वैल्यू एफ ए के बराबर ही है, बहुत इधर आ जाएगा। जो ये यहां पे है वही हमने ले ली, तो और अगर अच्छा करना है तो आप एक टर्म और ले लीजिए, तो और थोड़ा करीब पहुंच जाएंगे। और अच्छा करना है और अच्छा करीब ले लीजिए, और टर्म बढ़ा लीजिए। तो इस तरीके से आपको a प्लस एच पर जो वैल्यू मिलेगी वो थोड़ा सा एक्यूरेट होती चली जाएगी। तो ये कुल मिला के जो थ्योरम है वो क्या है? थ्योरम ये है कि अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू मालूम है और उसके सारे डेरिवेटिव मालूम है, तो उसके नेबरहुड में दूसरे पॉइंट पर भी उसी वैल्यू से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वैल्यू क्या हो, या उसी के टर्म्स में पता कर सकते हैं कि वैल्यू क्या हो। ठीक है, ये इस तरह से है। जैसे अगर इनके बारे में हमें जानकारी है और हमें इनके बारे में जानकारी चाहिए, तो इनके बगल वाले से पूछे, वो उनके बगल वाले की बताएगा, उनके बगल वाले की बताएगा, और पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचेगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो किया जा रहा है कुछ यही है कि अगर a पर वैल्यू मालूम है तो उसके नेबरहुड के किसी दूसरे पॉइंट पर वैल्यू हम पता कर रहे हैं। ठीक है, पता कर रहे हैं, और उसके लिए फार्मूला क्या लिखें, एक्सप्रेशन क्या हो, वो ये टेलर ने अपनी थ्योरम में ये कि ये हो। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स थे, जाहिर सी बात है ये सारे टर्म देंगे नहीं, तो इधर तो कुछ ना कुछ आए, लेकिन अगर कुछ नहीं मालूम है तो कुछ पता चल जाए तो बहुत बेहतर। ठीक है, और हमेशा ही इधर आएगा ऐसा भी नहीं, सारे एक्सप्रेशन में इनफाइनाइट टर्म होंगे ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है f(x = x³) फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये हमें मालूम है इंटायर फंक्शन है। इंटायर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, उसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव है। ठीक है, वो खुद में सभी जगह पे कंटिन्यूअस हो, उसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस हो, मिले, ऐसे फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहा जाता है। तो ऑल पॉलिनोमियल्स आर इंटायर, सारे पॉलिनोमियल इंटायर फंक्शन। ठीक है, किसी भी डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है 3rd डिग्री का, तो ये इंटायर फंक्शन है, यानी इसके सारे डेरिवेटिव मिलेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो मान लीजिए कि ये डिफाइंड है, ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो किसी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, होता है, जैसे ये a के अबाउट। ठीक, और मान लीजिए कि 0 पर वैल्यू फंक्शन की यहां दिख रही है 0। मान लीजिए अगर वैल्यू चाहिए x बराबर 0.1, मान लीजिए, ठीक, यहां पे चाहिए, तो इसमें आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा? वैल्यू एट 0 प्लस h यानी 0.1, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट 0। तो ये चूंकि पॉलिनोमियल है 3rd डिग्री तक का, तो इसमें 1 हो जाएगा, 4th डिग्री तक 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चौथे ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ जो डेरिवेटिव और भी है,
इनकी वैल्यू भी जीरो पे क्या है? हैं? जीरो पे क्या है? जीरो ही तो है। ठीक है, तो एक्चुअली हमको जो इसमें टर्म्स मिलेंगे वो ये सब जीरो ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फंक्शन की 0.1 पे क्या लिखेंगे? f0, क्योंकि आगे के सब टर्म जीरो हो जाएंगे, है ना? f0 इज, तो 0.1 पर भी वैल्यू इसकी जीरो आएगी। और वैसे इसकी वैल्यू क्या है? क्या है? ये है ना? तो वैल्यू तो मिली, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो जीरो है, सॉरी वो ये है, लेकिन जो हमको वैल्यू मिली है इस थ्योरम से वो क्या मिली? जीरो मिली है। उसके करीब मिली है लेकिन वही वैल्यू नहीं है, एरर है। ठीक है ना? तो ये एरर क्यों है? ये एरर क्यों है? क्यों है ये? बताओ, बताए क्यों है? सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? फिर थर्ड क्या होगा? ठीक है, और फोर्थ क्या होगा? ये तो जीरो नहीं। ठीक है, तो इसको हमने छोड़ दिया, तो जो ये टर्म होगा हमारे पास कौन सा, जिसमें थर्ड डेरिवेटिव आएगा h³ by factorial 3, दिस इज एट जीरो। ये वाला टर्म छूटा, तो ये क्या होगा? माइनस, नहीं माइनस प्लस होगा, h³ 0.1³ by factorial 3, और ये क्या है? ये भी factorial 3 है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर इस तरह हमने अगर सारे टर्म ले लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, तब एरर नहीं आएगा। तो यहां हमने लिए सारे टर्म, आगे के तो जीरो हो जाएंगे, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने सारे टर्म जब लिए तो वैल्यू एग्जैक्ट मिल गई। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम बहुत ही अच्छी थ्योरम है, और इस तरीके से जो मैथमेटिक्स में हमें जरूरत पड़ती है कि किसी पॉइंट पर अगर वैल्यू मालूम हो और दूसरे पॉइंट पर अगर ना मालूम हो तो उसके बगल में वैल्यू क्या होगी, उसको बताने का एक अच्छा तरीका है। अच्छा, इसके तमाम फॉर्म है लिखने के, वो हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखा fa प्लस h इज fa प्लस h, ये याद रखिएगा, और इसको हम शॉर्ट में से लिख देंगे fn a h पावर n फैक्टोरियल n इज रनिंग फ्रॉम 0 to 5। n जब जीरो होगा तो जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन खुद, ठीक है, a पर वैल्यू, ठीक, n को जीरो कर दिए 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 इसको ये टर्म मिलेगा, और इसी तरीके से आगे के टर्म। तो इसका जो nth टर्म है वो एक्चुअली ये nth में एक्चुअली n प्लस 1th टर्म, ये n प्लस 1th टर्म, nth पहला ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाला दूसरा टर्म, सेकंड डेरिवेटिव वाला तीसरा टर्म, ये n प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो लेकिन जनरल टर्म इसका ये होगा। तो टेलर्स थ्योरम ये बताएगा। अब मान लीजिए कि a प्लस h इज x, ऐसे है, मान लीजिए ये a है और हम यहां पर वैल्यू पता करना चाहते हैं x। ये पे मालूम है, उसके बगल में किसी दूसरे पॉइंट x पे पता करना है। इस तरीके से अगर लिखना है तो x इज a प्लस h
मीन्स एच इज एक्स माइनस, है ना। तो इसी को हम लिखते हैं इस तरीके से, एफ एक्स इज एफ ए एक्स माइनस ए एफ डैश एक्स एंड सो ऑन, और एक्स माइनस ए पावर n एक्सक्लूजन टेलर्स थ्योरम का को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन अबाउट पॉइंट ए के अबाउट एक्सपेंशन है, यानी ए पर अगर वैल्यू मालूम है, उसके बगल में किसी एक पॉइंट एक्स पे वैल्यू पता करनी है, तो इस तरीके से पता करना है। ठीक है, दिस इज एक्सपेंशन अबाउट, दिस इज लिख लीजिए, दिस इज एक्सपेंशन of function f(x) about point x is equal to, ये a के अबाउट एक्सपेंशन है। ये a के अबाउट एक्सपेंशन, ठीक। कहना मतलब a पर वैल्यू मालूम है तो बगल के दूसरे पॉइंट x पे पता कर लेंगे, और किसकी पावर्स में मिलेगी ये वैल्यू, x माइनस ए की पावर्स में, जिसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन अबाउट पॉइंट ए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x माइनस ए, और एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x माइनस, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो इस तरीके से कि इस फंक्शन का इस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन करिए या इसकी पावर्स में करिए, तो क्या एक्सप्रेशन यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, सवाल देखिए, expand 2x cube 7x x minus in powers of x minus 2, इसकी पावर में इसको स्पेंड करिए, या यूं ऐसे भी कर सकते हैं कि इस फंक्शन को इसकी पावर्स में लिखिए, x माइनस 2 के पावर्स में लिखिए। कैसे करिएगा, वी नो, अच्छा ये पॉलिनोमियल, ये इंटायर फंक्शन, इंटायर का मतलब जो सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सभी डेरिवेटिव पे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इसी तरीके के साइन एक्स, कॉस एक्स, ई पावर एक्स, ये सब इसी तरह के इंटायर फंक्शन, ई पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, पॉलिनोमियल, ये सब इंटायर फंक्शन है। इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये सभी जगह पे कंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट्स पे डिफरेंस होता है, ठीक। तो ऐसे फंक्शंस को इंटायर फंक्शन कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल इंटायर फंक्शन होते हैं। तो पॉलिनोमियल अगर कहीं लिखा मिले और पूछा जाए ये कहाँ कंटिन्यूअस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, तो कुछ आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। सीधे कह दीजिए कि ये सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए,
पता चला इस तरीके से लिखा है और कह दे आपकी ये पॉलिनोमियल। नो, ये क्वोशिएंट, ये रैशनल फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ है, न्यूमरेटर में कुछ है, ऐसा नहीं। इसको पॉलिनोमियल थोड़ी कहते हैं। पॉलिनोमियल की कोई भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉलिनोमियल जिस भी इंडिटरमिनेट का है, जिस भी डिटरमिनेट का है, उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में सारे टर्म में जो भी जिसका भी वो फंक्शन है, मान लीजिए x का है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव ही होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये इसी तरीके का है। दिस इज ए पॉलिनोमियल एंटायर फंक्शन। इसको लिखना है x माइनस 2 की पावर। तो जो टेलर्स थ्योरम की जो कंडीशन लिखी हुई है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव मिलने चाहिए और उसका रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स 0 को अटेंड करना चाहिए, उसमें कुछ सोचना नहीं, वो सब इसमें हो, ठीक है। तो हम सीधे सीधे थ्योरम लगाते हैं इसमें, एक्सपेंड दिस विद पावर्स ऑफ दिस। तो ये हमें मालूम है कि fx इज इक्वल टू 2 के अबाउट एक्सपेंशन करना है। अभी आपको बताया 2 के अबाउट एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। तो ये फंक्शन डेरिवेटिव क्या होगा? 6x² प्लस 14x प्लस 12x प्लस 14 12 मिलेगा। और आगे के जीरो है ना, ये सब जीरो है, ये सारे जीरो। यहीं तक कितना है? फोर्थ डेरिवेटिव तक ही रुकना है। अब इन पे वैल्यू चाहिए 2 पे, तो 2 पे वैल्यू देखिए क्या है, कल यहां देखिए इसकी 2 पे वैल्यू चाहिए, सारे डेरिवेटिव चाहिए। 2 पे वैल्यू निकालिए, अब निकालिए। हाँ, ये भी 45 आगे। ये वैल्यू है ना। तो fx इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू है 45, x माइनस 2 और ये कितना है 41, ये कितना है 38/2। फिर क्या हुआ? ये 53, ओके 53
ठीक है, आगे के 0, आगे के टर्म 0, तो ये 2 होगा, ये 19 होगा, और ये 44। तो ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ था, this can be expressed in powers of x minus 2s, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए कहा जाए कि इन पावर्स ऑफ x माइनस 7, तो क्या होता है, ये डेरिवेटिव्स हमको 7 पे निकालने होते हैं और यहाँ पे x माइनस 7 रहेगा और लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सब हो जाएगा। देखिए इसका एक्सटेंशन आपको मालूम होगा, log of continuous x is less than 1, expand in powers of x की पावर एक्सपेंशन करना है, यानी कि 0 के अबाउट एक्सपेंशन, x की पावर्स में यानी 0 के अबाउट एक्सपेंशन हुआ है ना। अगर x माइनस 1 की पावर्स में लिखेंगे तो वो 1 के अबाउट एक्सपेंशन, ओके। तो इसका एक्सपेंशन तो आप लोग जानते हो, नहीं जानते? log 1 प्लस x का एक्सपेंशन मालूम, वो मालूम होगा, क्या होगा, माइनस x स्क्वायर बाय 3 जानते हो कि नहीं? अभी देखते हैं कि आएगा, अप्लाई करेंगे और मिलेंगे। इसको x की पावर्स में लिखना है तो फंक्शन हमारा है ये, यानी 0 के अबाउट एक्सपेंशन करना है, 0 पर वैल्यू चाहिए डेरिवेटिव से। ये क्या होगा, है ना। और आगे के टर्म मिलते चले जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसमें, तो सारे टर्म ले रहे हैं तो सारे लेने पड़ेंगे। शुरू के हम 4-5 लिख देंगे और बाकी वैसे ही होगा, सारे तो लिख नहीं सकते इनफाइनाइट टर्म। जब भी इस तरह का कुछ हो तो आप शुरू के करीब कम से कम 4 टर्म तो लिख दीजिए, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यू देखें, 0 पर वैल्यू है log 1 इज 0, इसकी 0 पर वैल्यू है 1, इसकी 0 पर वैल्यू है -1, इसकी 0 पर वैल्यू है 2 और इसकी 0 पर वैल्यू है -6। तो हमको 1 2 3 4 टर्म तो मिल गई, ये वाला तो 0 में चला जाएगा, ठीक है। चलो 4 हो जाएगा। अब एक्सपेंशन हमें मालूम है, fx is equal to f0 plus x f dash 0 x square at double dash dash 0 factorial 2 x cube factorial 3 triple dash 0 और x power 4 factorial 4 0 and so on, ठीक है। तो 0 पर वैल्यू है 0 और ये है 1 x स्क्वायर बाय 2, दिस इज -1 और ये है
2, तो ये वैल्यू हो गई 2/6 और ये वैल्यू हो गई -6 फैक्टोरियल 4 x पावर 4 एंड so on. So this is x minus x square by 2 तो देखिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन ये है, टेलर्स थ्योरम से मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जितने एक्सपेंशन आपको मालूम सब ऐसे लिख सकते, सब ऐसे ही आते हैं, इसी से आए हैं। अब एक थ्योरम है मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम टेलर्स थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। टेलर्स थ्योरम किसी फंक्शन का पॉइंट ए के अबाउट एक्सपेंशन बताता है, यानी किसी भी पॉइंट ए के अबाउट एक्सपेंशन बताता है। मैक्लॉरिन थ्योरम जीरो के अबाउट एक्सपेंशन बताता है। ये एक पर्टिकुलर केस है थोड़ा, तो टेलर्स थ्योरम ज्यादा जनरलाइज केस है। ठीक है, लेकिन मैक्लॉरिन की थ्योरम पहले आई, उन्होंने जीरो के अबाउट एक्सपेंशन बताया और फिर टेलर ने उसको जो है जनरलाइज कर दिया रिजल्ट को, उसने किसी भी पॉइंट ए के अबाउट एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैक्लॉरिन थ्योरम इज पर्टिकुलर केस ऑफ टेलर्स थ्योरम व्हेन द एक्सपेंशन टेक प्लेस अबाउट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, या क्योंकि हम ओरिजिन के अबाउट एक्सपेंशन। तो लिख लीजिए इफ fx एंड इट्स डेरिवेटिव of every order are continuous in an interval including the origin मतलब 0 and remainder after n terms, जो टेलर्स में था उसमें a को 0 कर दिया था, तो वही डिवाइड कर दिया। है ना, वही सब बातें हैं where h is positive number greater than 0 or equal to 0 and theta is between 0 and 1. Then fx is equal to f0 x f dash 0 x square h
ये कहते हैं इस तरीके से, इस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है जिसमें जीरो हो, मान लीजिए कि ए बी इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है, इसके अंदर जीरो है मान लीजिए, तो जीरो पर अगर फंक्शन और उसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो फिर जीरो के पास में किसी दूसरे पॉइंट पर एच करना है, फंक्शन की वैल्यू ये होगी, ठीक है। या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, एक्स के फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एफ एन एट जीरो एक्स पावर एन फैक्टोरियल एन जीरो टू, ठीक, 0 to वही टेलर्स पर वहां पे कहता है एक्स माइनस ए था और डेरिवेटिव ए पर पता किए जाते हैं, ए को 0 कर दीजिए बस, है ना। तो ये तो जो पिछला भी सवाल हमने किया लॉग का लॉग 1 प्लस एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स, वो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन ही था, 0 के अबाउट एक्सपेंशन था। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन अबाउट एक्स इज इक्वल टू, तो अगर x की पावर्स में एक्सपेंशन करना हो तो वहां मैक्लॉरिन थ्योरम लगाएंगे। अगर कहा जाए किसी भी सवाल में कि इस फंक्शन को x की पावर्स में एक्सपेंड करें तो समझ लीजिए कि ये 0 के अबाउट एक्सपेंशन है, और कहा जाए कि इसको x माइनस 1 की पावर्स में लिखिए तो इसका मतलब वो 1 के अबाउट एक्सपेंशन है, ठीक है। एक छोटा सा सवाल आप देखते हैं, एक्सपेंड e पावर x इन पावर्स ऑफ x की पावर में स्पेंड है, इसका एक्सपेंशन तो आप जानते ही हो, सीरीज क्या होती है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, एफ एन इज ई पावर एक्स, एफ एन एट 0 इज 1, ठीक है। और ये इंटायर फंक्शन होता है, आपको पता है कि सारे पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस, टेंडिंग, ये सब इंटायर फंक्शन है, सभी जगह कंटिन्यूअस है, सभी जगह डिफरेंशियल, ठीक है। ऑल पॉलिनोमियल्स साइन एक्स कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई पावर एक्स या ए पावर एक्स, ई भी तो एक नंबर ही है, दूसरा नंबर में ये ए पावर एक्स, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, ये है सारे इंटायर फंक्शन, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं, ठीक है। तो बाय मैक्लॉरिन थ्योरम by Maclaurin's theorem, e power x is, या f x is equal to this, है ना, रखो वैल्यूशन, e power x is x power n फैक्टोरियल है, और ये क्या है हमारा, ठीक, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक। इसका भी आप करो साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स, इसमें डेरिवेटिव जो है थोड़ा सा हर डेरिवेटिव को अलग अलग चलते हैं, या एनएच डेरिवेटिव आप जानते हो उसको लिख सकते हो, लेकिन हमें टर्म तो चाहिए cos x
सेकेंड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, थर्ड डेरिवेटिव कॉस एक्स, फोर्थ डेरिवेटिव साइन एक्स। ये हो गए। और जीरो के बाद एक्सपेंशन होगा अगर एक्स की पावर में चाहिए। एक्स की पावर में कहा जाए इसी को एक्स माइनस पाई बाई 4 की पावर में एक्सपेंशन, तो वो किसके बाद एक्सपेंशन होगा? पाई बाई 4 के बाद। तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी होगी पाई बाई 4, ये ध्यान रखिए। तो खैर इसकी वैल्यू आपको 0 पे 0, 0 पे 1, 0 पे 0, 0 पे माइनस, 0 पे 0, 1 2 3 टर्म 0 है। अभी 2 ही टर्म मिले आपको, अभी 2 ही मिले और निकाल दो। तो फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स। तो इसकी वैल्यू 0 पे 1। अब एक्सपेंशन क्या होगा? एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ x, e power x, sorry, sin x is x power n, ये मिलेगा। तो पहला वाला क्या होगा? f0 is 0, दूसरे पे आइए बोलो 1, तीसरे पे यहाँ पे कहा 0, सेकेंड वाला 0 है, थर्ड वाला ये है, फिर फोर्थ वाला 0 है, फिफ्थ वाला ठीक। तो इस तरीके का एक्सपेंशन मिलेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेंगे और पावर्स मिलेंगे एक्स की केवल। ये आप जानते हैं एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए और नोट कर लीजिए, कहीं पे जगह जगह यूज होगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन ये होता है। इसी तरीके से कॉस एक्स का बताए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मालूम तो लिख लें, लेकिन ऐसे ही मिल जाएगा। कॉस एक्स का उसमें इवन पावर्स होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, 6 बाई फैक्टोरियल 6 ठीक है। तो एक सवाल लिखिए, स्प्रेड साइन एक्स पावर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई, ये आपका सवाल है, इसको आपको करना है। इसको करिए। एक थ्योरम है आपके पास, आप इसको याद रखो ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन एट ए। अब चाहे जो थ्योरम करो, चाहे जो हो, चाहे जिस पॉइंट के बाद एक्सपेंशन हो, इसको लगाना 0 के बाद एक्सपेंशन है तो एक को 0 कर दो, क्या करना है, ठीक है। बस आप इस रिजल्ट को याद रखो। एक सवाल और फ्रेंड, tan इनवर्स एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आंसर इसका बता देगा, लेकिन कर जरूर देना सर। ये सब आप अपने असाइनमेंट में करके रखो।
ठीक है, तो ये जो है टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम थी और उनका एक्सपेंशन था। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करेंगे।